मध्य प्रदेश के रीवा जिले के ग्राम साहिबा पोस्ट पचपहरा थाना मनगवा से है, जहां एक बहू ने अपने ही ससुर पर बुरी नीयत रखने, बैड टच करने और छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही महिला ने अपने ही ससुर पर अपने पति की हत्या का भी आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि आए दिन मेरे ससुर मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं। उधर पति भी अब इस दुनिया में नहीं है, जिससे आए दिन मुझे डर और जान का खतरा बना हुआ है। मेरे पति की मौत भी संदिग्ध है, क्योंकि उनके शरीर में चोट के निशान थे। महिला ने वरिष्ठ अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले में एडिशनल एएसपी विवेक लाल ने महिला को जांच का आश्वासन देते हुए ढाढ़स बंधाया है। से आई हूँ। मेरा नाम प्रमिला पटेल है। मैं सहेवा गांव से आई हूँ। मेरे पति को मेरे ससुर और चाचा ससुर जी ने मर्डर कर दिया, मतलब मार के लटका दिए हैं। दरअसल यही है कि मेरे ससुर जी 3-4 साल से मुझे मतलब परेशान करते थे, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते थे और अपने कहने में ले आते थे मुझे। उसकी बहुत गंदी निगाह थी। मैं किस तरह के कहने में? मैं उसकी बहू हूँ, लेकिन वो बहू की नज़र से मुझे नहीं देखना चाहता। बोलते हैं मेरी पत्नी बन जाओ, तो मैं उसके कहने में नहीं आई। इसी बात को लेकर मेरे पति बाहर रहते थे सूरत में। वो मेरे चाचा ससुर के लड़के की शादी थी, उसी शादी में आए थे। 11 मई को उसकी शादी थी, उसी शादी में आए थे। फिर 14 मई को हमारे यहाँ झगड़ा हुई और रात 9 बजे रात में झगड़ा हुई। फिर कुछ जगह ज़मीन की बात ही रही, तो जगह मेरे ससुर और चाचा ससुर खुद दारू पीते थे और कुछ लोगों को पियाते भी थे। तो वो लोग अपन पैसा तो मांगेंगे, लेकिन पैसा उसके पास है नहीं, तो वो लोग बोलते हैं कि अपनी ज़मीन मुझे दे दो, अपने मेरे नाम करा दो। तो हम लोग ज़मीन उसको भी नहीं बेचने दिए। तो इसी बात को लेकर मेरे पति को मारे हैं। कब की घटना है? 14 मई को। क्या नाम है आपके पति का? सुधाकर पटेल। तो क्या पूरा घटनाक्रम हुआ उस दिन? उस दिन हो गया 9 बजे रात से लड़ाई झगड़ा हुई। फिर खुद लड़ाई झगड़ा हुई दोनों मेरे ससुर और चाचा ससुर मेरे देवर को और मेरे पति को खूब मारे हैं और मुझको भी मारे हैं। मेरे पति को फिर घसीट के ले जाते थे, तो मेरे ससुर जी घसीटते थे और मेरे चाचा ससुर जो थे तो मुझे पकड़ लिए, मेरे सिर पर मारे तो मैं बेहोश हो गई। मुझे आधा घंटा में होश आई। फिर मैं इधर उधर ढूंढी तो कहीं नहीं पाई। 1 बजे रात मैं ढूंढी, मैं अकेले कहाँ जाऊँ ढूंढने, नहीं पाई। फिर सुबह रात भर बीत गया। फिर सुबह मेरी चाची सासू ने बताई, जो चाचा थे उसी की पत्नी मुझे बताई कि तुम्हारे पति पेड़ में लटके हैं। तो मैं गई हुआ दौड़ते दौड़ते वहाँ गई, देखी तो लहास के बगल में मुझे एक घड़ी मिली थी। वो घड़ी उस दिन मैं पुलिस को नहीं दे पाई, क्योंकि मुझे नहीं याद था। मैं जैसे पाई उसी घड़ी को लेकिन बिहान भई आई तो मैं मनगवा थाना में घड़ी दी थी। मनगवा थाना में मेरी सुनाई कुछ नहीं हो रही है। वहाँ क्या बोला जाता है? वहाँ की पुलिस जाती है गांव में तो बोलती है कि मतलब अपना बयान बदल दो, मुझे दबाव डालती है। एफआई दर्ज नहीं हो रहा है, FIR नहीं हो रहा है। यहाँ एसपी कार्यालय आए हुए हैं, यहाँ क्या आश्वासन मिला? मैं इसीलिए आई हूँ यहाँ कि वहाँ तो कोई नहीं सुन रहा है, तो यहाँ एसपी साहब तो सुनेंगे ना, कुछ तो कार्रवाई करेंगे। आश्वासन मिला यहाँ से? न्याय दिलाने का आश्वासन मिला। मेरे पास साहब एक बच्ची है, मैं कहाँ लेके जाऊँगी।